प्यारे दोस्तों, किसी दूर दराज मुल्क में एक नन्ही मुन्नी लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उनका घर जंगल के करीब ही एक छोटे से गांव में था। उस लड़की का नाम शुमाइला था, लेकिन गांव के तमाम लोग उसको शुमाइला लाल टोपी वाले कहा करते थे, क्योंकि वो हर वक्त लाल टोपी पहने रखती थी। एक रोज शुमाइला सुबह सोकर उठी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी तुम्हारी नानी अम्मा कुछ बीमार है, मैं एक जरूरी काम की वजह से आज उन्हें मिलने नहीं जा सकती। ऐसा करो, तुम जाकर अपनी नानी माँ के लिए दरियाफ्त करके आओ। इस टोकरी में मैंने उनके लिए कुछ फल रख दिए हैं, ये उनको दे आना। शुमाइला जब फलों की टोकरी लेकर जाने लगी तो उसकी अम्मी ने आवाज देकर कहा, देखो बेटा, रास्ते में किसी अजनबी से कोई बात न करना और सीधी नानी अम्मा के घर जाना। शुमाइला ने कहा, जी अच्छा। नानी अम्मा का घर पूरा जंगल अबूर करने के बाद तकरीबन आखिरी किनारे पर था। शुमाइला लाल टोपी वाली उछलती कूदती अपने आप में मगन जा रही थी कि एक बिल्लिया ने उसका रास्ता रोक लिया और पूछा, प्यारी बच्ची, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो और तुम्हारी इस टोकरी में क्या है? शुमाइला बोली, मेरी नानी अम्मा बीमार है, मैं उनकी तीमारदारी के लिए जा रही हूँ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। मेरी अम्मी ने रास्ते में किसी भी अजनबी से बात करने से मना किया है। भेड़िए ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर तुम नानी अम्मा के लिए इन जंगली फूलों का गुलदस्ता बनाकर ले जाओ तो बहुत खुश होंगी। शुमाइला को यह तजवीज पसंद आ गई और वह जंगली फूल तोड़ने लगी। भेड़िया बागम बाग नानी अम्मा के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से नानी अम्मा ने पूछा, कौन है? चालाक भेड़िए ने आवाज बदल कर कहा कि ये मैं हूँ नानी अम्मा, शुमाइला लाल टोपी वाली। नानी अम्मा बोली, बेटी दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। भेड़िए ने दरवाजा खोला और एक ही जस्ट में नानी अम्मा की चारपाई के करीब जा खड़ा हुआ और पलंग झपकते ही नानी अम्मा को निगल लिया। अब उसने नानी अम्मा के कपड़े पहने और उनका कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर गुजरी थी कि शुमाइला वहाँ आ पहुंची। शुमाइला ने दरवाजे पर दस्तक दी तो चालाक भेड़िए ने नानी अम्मा की आवाज की नकल करते हुए पूछा, कौन है? शुमाइला बोली, ये मैं हूँ नानी अम्मा, शुमाइला लाल टोपी वाली। भेड़िए ने नानी अम्मा की आवाज में कहा, अंदर आ जाओ बेटी, दरवाजे को कुंडी नहीं लगी। शुमाइला दरवाजा खोलकर खुश होकर घर के अंदर दाखिल हुई और बोली, नानी अम्मा, मुझे अम्मी याद ने आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए भेजा है और इस टोकरी में उन्होंने आपके लिए कुछ फल भी भिजवाए हैं। बात करते करते शुमाइला की नजर जब नानी अम्मा पर पड़ी तो वो हैरत ज़दा होकर पूछने लगी, आपके कानों को क्या हुआ है? ये इतने बड़े क्यों हुए हैं? भेड़िए ने कहा, बेटी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, जरा मेरे करीब आओ। शुमाइला ने बेड के करीब आते हुए कहा, ओ नानी अम्मा, आपकी आंखें इस कदर बड़ी कैसे हो गई है? भेड़िए ने कहा, बेटी जरा मेरे और करीब आओ। अब शुमाइला बेड के बिल्कुल पास आकर बोली, ओहो, आपके कान भी कितने बड़े हो गए हैं। भेड़िए ने अपनी असल आवाज में कहा, हाँ मैं भेड़िया हूँ और मैं अब तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहते ही भेड़िया नानी अम्मा के बिस्तर से निकलकर शुमाइला को भी खा गया। शुमाइला और नानी अम्मा को खाकर भेड़िए उसी झोंपड़ी में लेटकर सो गया। उधर एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। अचानक उसे याद आया कि बूढ़ी नानी अम्मा काफी दिन से बीमार है। लकड़हारे ने सोचा, क्यों ना मैं जंगल में लकड़ी काटने से पहले नानी अम्मा को मिलता जाऊं। यह सोचकर वो नानी अम्मा के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि नानी अम्मा के बिस्तर पर एक निहायत खूनखार किस्म का भेड़िया सो रहा है, जबकि वो खुद घर में नहीं है। भेड़िया का फूला हुआ पेट देखकर लकड़हारा समझ गया कि नानी अम्मा को भेड़िया खा गया है। उसने तेजी से लकड़ियां काटने वाला कुल्हाड़ा निकाला और एक ही वार में भेड़िए के 2 टुकड़े कर दिए। भेड़िए का पेट फटते ही नानी अम्मा और शुमाइला बाहर आ गईं। लकड़हारा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि दोनों जिंदा और सही सलामत है। शुमाइला और उसकी नानी अम्मा ने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया और शुमाइला खुशी खुशी अपने घर वापस रवाना हो गई। लेकिन उस दिन के बाद कभी शुमाइला ने किसी अजनबी से भी बात नहीं की। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔